अस्सलाम वालेकुम ज़हन मन आपको आपके दोस्त आपके भाई तीय बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम तो लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं में होंगे अपने खाने के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप नंबर्स मौजूद हैं, आप रब्ता हमसे कर सकते हैं। बड़ा क्लियरली एक व्लॉग कर रहा हूँ, ठीक है, और एंड यूज़र को मुखातिब कर रहा हूँ। चाहे किसी को बात अच्छी लगे या बुरी लगे, एंड यूज़र को मैं मुखातिब कर रहा हूँ। एंड यूज़र को चाहे बात अच्छी लगती है या बुरी लगती है। देखिए, बहुत सारे एंड यूज़र ने मार्केट सिर्फ डीलों ने ख़राब नहीं की हुई, मार्केट बहुत सारे एंड यूज़र्स ने भी ख़राब की हुई है। और बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, एक्स्ट्रा एफिशिएंट समझते हैं, उन्होंने भी बेड़ा गर्क किया हुआ है। एक बात मैं वो क्लियरली बता रहा हूँ, अगर आपने कोई चीज़ लेनी है ना, चाहे किसी को बात अच्छी लगती है बुरी लगती है, डजेंट मैटर, आई डोंट केयर। अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है ना मार्केट में और आप मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, आप अपना एक डीलर, एक एडवाइज़र लॉक करें और उस पर ट्रस्ट करें। उसकी पेमेंट को या उसके रेट को वेरीफाई करने के लिए किसी एक और बंदे से आप उस चीज़ का रेट ले लें। बेहतर तरीका यही है। लेटर सपोज आपने किसी भी ABC को लॉक किया, उसको कहा यार मेरे पास 40 लाख रुपए पड़ा है, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये 40 लाख रुपए ले ले मेरे से और मुझे बताएं क्या ऑप्शन है। वो आपको 40 लाख में 3-4 ऑप्शन निकालता है, आप एक लॉक कर लें। आप उसको वेरीफाई करवा लें एक आध और बंदे से, वही चीज़ की डायमेंशन बदल के किसी से रेट ले लें। देखें कि आपका अपना बंदा आपको 40 लाख रेट दे रहा है, दूसरा बंदा क्या आपको दे रहा है। थोड़ा बहुत अगर फ़र्क है तो ठीक है, यू कैन गो फॉर इट। अगर ह्यूज डिफरेंस है तो आप एक उस बंदे को बोले जो आपको गलत अलग रेट दे रहा है कि एक्चुअली कोई चीज़ निकाल के दो। यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं मार्केट में जो कि मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफिशिएंट समझते हैं। मैं भी ऐसे एक्स्ट्रा एफिशिएंट साहब हैं उनके थ्रू, जो उन्होंने मेरा बड़ा टाइम भी वेस्ट किया, ना सिर्फ टाइम वेस्ट किया बल्कि हमारा नाम भी ख़राब किया, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हमें कॉल करते हैं, एक अपनी लाडली सी फरमाइश देते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, हालांकि वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। कि उनको एक ऐसी फाइल चाहिए जो वैलिड भी हो, पोजेसन भी हो, सब कुछ हो, पैसे भी कम से कम पेड हो, प्रॉफिट भी ना हो। ये बड़ी लाडली सी फरमाइश होती है। एनीवेज चलें, ये फरमाइश हमने आपकी मानी, हम लोग वर्किंग करते हैं, आपके लिए चीज़ निकाल लेते हैं। अब जब चीज़ निकाल के आपके सामने रख ली तो आप कहते हैं जी ये इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड पे नहीं, मेरी ये ऑफर है, ये लॉक ऑफर है, अगर इस पर डील बनती है तो ठीक है, वरना मैं नहीं ले रहा। अब हमारे पास आपका इनपुट आ गया कि आपकी ये ऑफर है, हमने उस पर वर्किंग शुरू की और आपने गो एड दे दिया कि जी आपकी ऑफर है। हमने उस ऑफर पर वर्किंग शुरू की और हुआ कुछ यूँ कि एफर्ट्स डाल के उस ऑफर पे डील डन होगी, हमने चीज़ आपको ले दी। अब हम वेट करें कि जी आप अपनी कंफर्मेशन दें, तो आप कह रहे नहीं नहीं मैं कुछ और लेना चाह रहा हूँ। इस तरह की मिस कमिटमेंट से हो कह रहा है कि आप अपना नाम मार्केट में ख़राब कर रहे हैं। मेरी कोशिश होगी मैं आने वाले व्लॉग्स में उनका नाम और नंबर भी दिला ही दूँ, ताकि जो बाकी डीलर्स हैं वो उनसे डील ना ही करें। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा एफिशिएंसी, ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो आप सिर्फ अपने आप को ना ख़राब करते हैं बल्कि 8-10 बंदे जो काम करने वाले उनको भी ख़राब करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक चीज़ मार्केट में बोल दी हुई है और मैंने वो परचेज़ कर ली, मैंने ज़बान दे दी हुई है, तो इट मीन्स कि अब मुझे वो लेनी है क्योंकि मैंने उनको लॉक कर दिया हुआ है। हमारा रियल एस्टेट में ज़बान पे काम होता है। मैंने एक चीज़ ज़बान दे दी, चीज़ मेरी होगी, वो मेरी होगी, मैंने लेनी है। इस तरह के सिनेरियो में हमें जब ऐसे लोग टकरते हैं जो कि बिल्कुल ही जो है जिनका प्रॉपर कोई दीन ईमान नहीं है, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, पहले एक चीज़ फाइनल करते हैं फिर बैक करते हैं। होता कुछ यूँ है कि आप हमें भी ख़राब करते हैं मार्केट में, या अगर आप किसी और से रब्ता करें उसे भी ख़राब करते हैं, और आप अपने आप को भी ख़राब करके अपने आप को ब्लैक लिस्ट में डालते हैं। हमें पता होता है कि जी आप जो है बंदा ख़राब करते हैं। हम अपने भी आने वाले 8-10 लोगों को कहते हैं कि यार ये चीज़ ख़राब करते हैं। होता फिर कुछ यूँ है कि जब आपने अपनी कोई चीज़ बेचनी होती है मार्केट में बेच नहीं पाते, क्योंकि हर बंदा आपको जान गया होता है कि यार आप तंग ही करते हैं। और जब आपने कोई चीज़ लेनी होती है तो कोशिश होती है कि आपको कोई चीज़ ना लेके दी जाए, क्योंकि आप नाम ख़राब करते हैं। ओवरऑल जो बहुत सारे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बाहर बैठे हैं मुल्क से और बहुत एक्स्ट्रा एफिशिएंट समझते हैं हमें सब कुछ आता है मार्केट में, बाकी किसी को कुछ नहीं पता। वो एक चीज़ जब लेते हैं तो 20-25 बंदों पे वो चीज़ राउट करते हैं, 25 से 30 बंदों से रब्ता करते हैं और अपना एक बेसिकली एनालिसिस कर रहे होते हैं कि उनको मार्केट का बेहतर पता। उनको ये नहीं पता कि जिन 25 लोगों से वो बात करें, वो 25 के 25 लोग आपस में, या तो ऑफिस में आप एक ही ऑफिस में बैठे हुए हैं, या आपस में एक दूसरे के ऑफिस में बैठे हुए हैं, सारे एक दूसरे को जानते हैं और उनको पता लग जाता है कि आप चेज़ा ले रहे हैं, 25 बंदों को एक ही चीज़ बार बार डिमांड कोट कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि आपको जान के ना ख़राब करना कोशिश करते हैं। उनको समझ आ जाती है कि आप चस्के ले रहे हैं। अब आप तो बाहर बैठे हुए हैं, अब आपने मिस्टर ए से बात की, मिस्टर ए ने आपको 35 लाख रेट दिया, मिस्टर बी ने भी आपको 35 लाख रेट दिया, सी ने भी दिया, आपने अपनी डिमांड मार्केट में डाल दी, सब में जो है ग्रुप एक ही बने हुए हैं, सब में राउट होगी। सब ने देखा कि यार ये एक ही डिमांड आ रही है। हमने आपस में पूछा एक दूसरे से यार ये क्या आ रहा है, वो जी पता लगा जी फलाना बंदा बार बार डिमांड दे रहा है। हम समझ गए चलें ठीक है भाई, ये बंदा हमारे साथ चेज़ा ले रहा है, चलो हम इनके साथ चेज़ा लेते हैं। ये मार्केट की रियलिटी है, ये सच्ची बात है। वो क्या करते हैं फिर जान के खेलना शुरू कर देते हैं। कभी आपसे, अब आप एक बंदे से रेट ले रहे हैं, साथ वाला उसके साथ बैठा हुआ है, आपके मैसेज पढ़ रहा है कि आप उसे क्या मैसेज कर रहे हैं, वो आपको उसी मैसेज के जवाब में एक ऐसा जवाब देता है क्योंकि उसको पता होता है कि आपने पहले बंदे से क्या बात की हुई है। आप समझ रहे होते हैं कि आपको बड़ा अच्छा इनपुट मिल रहा है, आप समझ रहे हैं कि आपकी बड़ा एनालिसिस बड़ा अच्छा जा रहा है क्योंकि आप मुझसे बाहर बैठे हैं। बीच में डीलर्स आपके साथ खेल रहे होते हैं,
क्योंकि उनको पता लग जाता है ना कि आप उनके साथ खेल रहे हो, कहते हैं चलो यार जब ये हमारे साथ खेल रहे हैं, हमारी बिल्ली हमें ही कमी आऊँ, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसका काम उसी को आप बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं सुनियारे के पास जाऊँ और उसको मैं बताऊँ कि यार 21 कैरेट है या 24 कैरेट है, उसके आगे मैं फनकार बनूँ, सोना मैं उसको अपना दे रहा हूँ, वो मेरा सोना ठीक करते करते बीच में सोना निकाले, मेरे पुरखों को भी पता नहीं लगेगा किसे सोना निकाल लिया। ये काम फिर आपके साथ डीलर्स करते हैं। फिर डीलर्स क्या करते हैं, वो आपको एक ऐसी चीज़ चिपका देते हैं जो उन्हें एग्जिस्ट करती होती है, जो या इस पर डिप्रेशन होता है। आप बड़े खुशी खुशी वो चीज़ ले तो लेते, और एक दफ़ा जब आते पैसे दे के फंसते हैं, फिर डीलर्स कहते हैं भजन ये ट्रांसफ़र कितने पैसे दे दें, ये स्टामो कितने पैसे दे दें, फलानी चीज़ों कितने पैसे दे दें, और अगर आप नहीं देंगे तो आप फंस जाएंगे। आप पैसे दे बैठे ना, आप आगे के ना पीछे के, ना मुल्क से आ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ओवरऑल आपको जो चीज़ मिल जाती है एंड ऑफ द डे, वो एक ऐसी चीज़ होती है कि वो सारी ज़िंदगी की चीज़ मिल जाती है, वो मुड़ के आप बेच भी नहीं सकते। और जब वो मुड़ के अगर आप बेचने मार्केट में आए भी, तो आप ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट हो गए सबके सामने, सबको पता होता है कि इनकी चीज़ नहीं बेचनी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बड़ा तंग किया हुआ है। तो तमाम तर लोग जो अपने आप को बहुत एक्स्ट्रा एफिशिएंट समझते हैं, देखिए आप डीलरों से ज़्यादा एक्स्ट्रा एफिशिएंट नहीं है। आप लोग दुआ किया करें कि आपको डीलर एक ऐसा मिल जाए जो कि जिसमें अल्लाह का खौफ हो, वो आपके ऊपर कम छुरी रखे, ज़्यादा ज़िबा ना करे, कम छुरी रखे, कम पैसे आपसे ले और आपका काम कर जाए। आप अगर आप समझें कि आप डीलर से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और डीलरों को कुछ नहीं आता, जो डीलर मंजा हुआ बैठा हुआ है, वो 10-10 साल से मार्केट में बैठा हुआ है, तरह तरह के लोगों से दिन में मिलता है, उसको लग समझ आती है, बंदे को देख के पहचान जाता है इसको डील कैसे करना है। जो लोग बिल्कुल सही तरीके से आते हैं उनको उसी तरह डील किया जाता है। जो लोग एफिशिएंसी दिखाते हैं उनको मैंने देखा कि डीलर्स उनको ऐसी एफिशिएंसी दिखाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो पैसे मंगाई जाते हैं, अपना ट्रस्ट लेवल मेंटेन करके आपके पैसे जमा ही नहीं करा रहे होते बैक एंड पे। आपको पता लगता है इतने पैसे आप दे बैठे और आपको जमा ही नहीं हुए, बाद में आपको लग जाता है चूना। तो जितने भी लोग जो अपने आप को एक्स्ट्रा एफिशिएंट समझते हैं, खुदारा ऐसा मत करें। आप मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, आप किसी भी डीलर को लॉक करते हैं XYZ, उस पर ट्रस्ट करें, उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए एक डीलर से अपना रेट कंफर्म कर लें, वो आपका हक बनता है। जब आप 25 बंदों को एक ही चीज़ बोलेंगे, वो 25 के 25 आपस में एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, वो आपका जो है आपकी इन्वेस्टमेंट का बेड़ा गर्क कर देंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी आपके साथ हुआ क्या है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।